हमारा मुल्क है, किसी के बाप अकेले थोड़ी है। हमें इस नजर से मत देखो। हमने कभी पाकिस्तान की हिमायत नहीं करी, वो गए जो उनका काम हो जाने, हमें क्या लेना किसी पाकिस्तान से। जब देखो पाकिस्तान चले जाओ, तू चला जा पाकिस्तान, तू क्यों नहीं जाता? बांट के तूने दिया था, हमने थोड़े दिया था। जिन्ना को पाकिस्तान किसने दिया था? शमसुद्दीन ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, पटेल ने दिया था, नेहरू ने दिया था। उस दौर के जो लोग थे ना आजादी का बिगुल बजाने का साथ देने वाले, उन्होंने क्यों दिया? तुमने सबसे बड़े मुल्जिम तुम हो, देश बांटने वाले। हमने कभी मुतालबा नहीं किया देश बांटने का, हम क्यों जाए पाकिस्तान? वो तो शुक्र मनाओ जितने भी एड़े तेरे दिमाग के थे साइड में चले गए, हमारा देश पाक हो गया। वो इतनी दूर रह करके हमारी नींद हराम किए हुए हैं, यही रहते तो क्या होता? बोले लाहौर में हम परचम गाड़ेंगे। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए हमारे साथ। हमें शुबह की नजर से मत देखो, हमारा कुछ लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अकेले चुप्पे पहुंच जाते बिरयानी खाने के लिए। जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। हरम की पास पानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान पाक की सूरे अलक की वो इब्तिदाई आयात मैंने तिलावत की हैं, जो हमारे कुरान की सबसे पहली आयात नुज़ूल के एतबार से है। ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ, तो सबसे पहला मैसेज अल्लाह का बंदों के नाम क्वालिफिकेशन का था, पढ़ने लिखने का था, ग्रेजुएट बनने का था, इल्म हासिल करने का था। इसे अलमिया ही कहा जा सकता है, जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में 2% से भी कम क्वालिफाइड है। 2%। एक दौर था जब दुनिया इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों की चौखट पे आती थी। एक दौर अब वो आया है कि हमें इल्म हासिल करने के लिए कुछ शर्त और पाबंदियों के साथ स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। दुनिया के सारे भिखारी कशकोले गदाई लेके भीख मांगने इल्म की मुसलमानों के पास आते थे, और मुसलमानों ने खैरात देके दुनिया को इल्म वाला बनाया। और जिस कौम ने पूरी दुनिया को इल्म की खैरात दी, वो कौम खुद आज महरूम
और यूं समझिए एकदम नादान, असाक्षर, अनपढ़, गंवार बन चुकी है। हालांकि हुकूमतें भी हमारी थोड़ी बेदार हैं, दीवारों पे नारे लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये नारे लगाए जाते हैं, मगर ये सिर्फ दिखावे के नारे हैं। आजादी हिंद के बाद से लेके अब तक हमें क्या मिला है, थोड़ा इस पे आत्ममंथन कर लीजिए। कुर्बानियां इस देश की आजादी के लिए जितनी मुस्लिम कौम ने दी हैं, उतनी किसी और ने नहीं दी। ये वो फैक्ट है कि दुनिया का अंधा इस बात को तस्लीम करता है। लेकिन जिस कौम ने सबसे ज्यादा कुर्बानी देश की आजादी के लिए दिया है, उस कौम को 1947 से लेकर के 2024 तक इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर की हैसियत से समझा गया, जाना गया, परखा गया, या किराएदार की हैसियत से। हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं दी गई, हमें खैरात दी गई, भीख दी गई। बस तुम खाते रहो, पीते रहो और ऐसे ही जिंदगी गुजार लेना। और हमारे यहां भी चमचों की कमी नहीं है। एक रात में एक चाय पे बिक जाते हैं, इतने दलिद्दर लोग हमारे यहां, बदबख्त। कौमों की मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, वहां आपका कोई नहीं है। इसलिए दलिद्दरपन छोड़िए और चमचागिरी छोड़िए, अपने अफराद चुन करके वहां पहुंचाइए। कम से कम फाइट करने वाला तो उस ऐवान में आपकी तरफ से हो, जो आपका कुछ अटैक किया जाए उसका जवाब तो दे सके। कब तक कशकोले गदाई लेके भीख मांगोगे यार? दिल्ली में राजघाट पर जो कुर्बानी देने वालों की तादाद लिखी गई है वो 83,000 है। उनमें से 63,000 ओनली मुस्लिम पर्सन है, बकिया में सब है। तो जिसने इतनी कुर्बानी दी है उसे 5 किलो अनाज दिया जाता है। क्या ये अलमिया नहीं है? हिटलर से किसी ने पूछा था जमहूरियत किसका नाम है, तो उसने एक तीतर मंगाया, उसके सारे पंख उखाड़ दिए, एक भी बाल उसके जिस्म में नहीं रखा। फिर वो दाना चुना गिराते गया, ऐसे खींचते गिराते गिराते अपने पैरों के पास लेके आया और वो दाना चुगता हुआ उसके कदमों में आके पड़ा रहा। उसने कहा जमहूरियत इसी का नाम है। जमहूरियत इसी का नाम है। हिटलर की उस सोच को दुनिया ने आज साबित कर दिया है, जमहूरियत किसका नाम है। हर शख्स की अपनी एक पार्टी है। कोई लावारिस कौम है तो उस कौम का नाम मुसलमान है, जिसकी कोई पार्टी नहीं। इतना फराख दिल है ये, सबको खुश रखता है। गोली मूंगफली बांट करके, तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ ले लो। हमारे उत्तर प्रदेश में बहन जी की पार्टी है, समाजवादी की पार्टी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अकेले ही एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, दूसरा कोई नहीं है, मगर उनकी भी पार्टी है। इस कौम की कोई पार्टी नहीं है, लावारिस कौम है। इसको जो चाहे दाना चुगाते चुगाते अपने कदमों के पास ले आए और मसलता रहे।
दुनिया में जीने के लिए इल्म और शऊर, इन दोनों चीजों की जरूरत है। आंखें खोल कर रखिए दुनिया क्या कर रही है आपके लिए, और इल्म रखिए ताकि समझ सके दुनिया कह क्या रही है आपके लिए। आज की तारीख में हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, न हमारी आंखें खुली हुई हैं, न हमारा दिल और दिमाग खुला हुआ है। जिस कौम के पास इल्म का खजाना कुरान की शक्ल में मौजूद है, वो कौम लावारिस, यतीम, नादार, नातमा, मुफलिस, मंगता, भिखारी, कल्लाश, कटोरा लेके घूमने वाली उस कौम को मुसलमान कौम कहते हैं। शराबी, जुआरी, सट्टेबाज, अय्याश, बदमाश, नचनिए, गवैये, लुच्चे, लफंगे, उचक्के सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में पाए जाते हैं। जो कौम पूरी दुनिया की कमांडरी के लिए पैदा की गई थी, रुश्तो हिदायत के लिए पैदा की गई थी, वो कौम इतनी ज्यादा मफलूज और नादार हो चुकी है, कोई शख्स इस कौम पर तरस भी खाने को तैयार नहीं। इसलिए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप खुद बदलना नहीं चाहते हैं तो दुनिया आपके हालात बदलेगी। दुनिया तो चाहती है भांग खा करके सोए रहो तुम, हमें मौज से बांसुरी बजाने दो। यही कर रहे हैं। गिरते पड़ते चंद इदारे हमारे मुसलमानों के चल रहे हैं। किस कसम पुरसी के आलम में चलते हैं, ये एहसास उनको है जो चलाते हैं। जो मदरसे कभी इतना अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं ना, इस देश की आजादी में अगर उलमा का योगदान ना होता, कोई बेटा हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब नहीं देख सकता था। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा दिया था जिहाद का। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया और वहीं उनको जो है मौत भी आई। पहला फतवा, ये डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, लॉयर नहीं थे, ताजिर नहीं थे, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ करके काला अल्लाह काला रसूल पढ़ने और पढ़ाने वाले। सबसे पहली आवाज जो सदाए बाज गश्त बन करके पूरे अखंड भारत की दीवारों से टकराई, वो किसी और कम्युनिटी के फर्द की आवाज न थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक अजीम सपूत की आवाज थी, जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहा जाता है। हमें काम तो करने दो यार मदरसों में। हम ऐसे अफराद पैदा कर देंगे, ना कभी पाकिस्तान नापाक नजर उठा सकता हमारे मुल्क की तरफ, न कभी चाइना की हिम्मत हो सकती। तुम हमारे मदरसों में राइफल ढूंढने आते हो, बम तलाश करने आते हो, हमें यहां ढंग की चटाइयां भी नहीं है, वजू करने के ढंग के लोटे हमारे मदरसों में नहीं है। एक टाइम खाते हैं तो दूसरे वक्त के खाने का इंतजार होता है। बड़ी मुश्किल से इदारे बनते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। उस मदरसे में तुम आकर के बम ढूंढते हो। कितनी बड़ी शूमियत किस्मत है हमारे देश के ऐसे अक्ल के यतीमों के हवाले से कि जिन मदरसों ने इस देश को आजादी का सबसे बड़ा अलम अता फरमाया, वो मदरसे संदिग्ध हो गए। पढ़ाओ अपने बच्चों को। मुसलमानों 20 साल तक किसी और तरफ देखना बंद कर दो, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। दुनिया के बाप को एहसास होगा कि मुसलमान ही सबसे अच्छी कौम है। पढ़िए तो सही आ रहा। आप इस देश की जरूरत बन जाए पढ़ लिख करके, मजबूरी नहीं जरूरत। आपको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। पढ़िए तो सही है, तालीम तो हासिल कीजिए। आपके स्कूल ढंग के नहीं,
आपके पास ढंग के कॉलेज नहीं है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 1 2 3 है भी कहीं मुल्क में तो वहां प्लानिंग के तहत गोलियां चलवाई जाती हैं, क्योंकि लोगों को पता है SC ST OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स इन्हीं मदरसों में, इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके IAS IPS अफसर बनते हैं, तो इसको बदनाम कर दो ताकि लोग पढ़ने आना बंद कर दें। ये दुनिया खेल खेल रही है और हमारी कौम इस खेल को समझ भी नहीं पा रही। कितना बड़ा लड़ाई है। धर्म मानने की चीज है, थोपने की चीज नहीं है। ये आदमी की चॉइस है यार, क्या माने, आदमी की चॉइस है क्या खाए, आदमी की चॉइस है क्या पहने। इस देश में क्या अब ये फैसला दिया जाएगा कि हम जो कहेंगे वो आप पहनेंगे, हम जो कहेंगे वो आप खाएंगे, हम जो कहेंगे वो आप करेंगे? ये नहीं चलने वाला। अगर ऐसी कोई सोच है किसी की तो इसे हिटलर की सोच कही जा सकती है। हर शख्स का अपना धर्म है, अनेकता में एकता की मिसाल हमारा भारत है। यहां किस्म किस्म के लोग बसते हैं, हर धर्म के लोग हैं यहां पर, मगर धर्म थोपा नहीं जाता, ये अपनी चॉइस है। अगर धर्म थोपा जाता तो 800 साल बहुत थे इस मुल्क में हमारे। जो 10 साल में पगला गए हैं ना, उन्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर मुसलमान धर्म थोपता किसी पर तो 800 साल अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, तुम्हारा पता नहीं चलता तुम कहां गए। मगर इस्लाम का फरमान ये, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, किसी पर दबाव नहीं, किसी पे प्रेशर नहीं है। मैं अर्ज करूं आपसे, लोग कहते हैं लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इस्लाम ने कभी इसको माना ही नहीं धर्म परिवर्तन। यकीनन आप जानते हो माइक टायसन को, जानते नहीं जानते हैं? बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, किसने उसे डराया धमकाया था तुम मुसलमान हो जाओ? मोहम्मद बिन अली किले, वो भी बॉक्सिंग दुनिया का बादशाह, किसने कहा था जबरदस्ती को मुसलमान हो जाओ? ब्रायन लारा क्रिकेट की दुनिया का बादशाह, उसको किसने मारा था कि तुम मुसलमान हो जाओ? मिस्टर बीन हंसी और कहकहे की दुनिया का बादशाह, उसको किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में जाके आई, किसने कहा था तुम मुसलमान हो जाओ? वापस आने के बाद क्या उसका इस्तेकबाल पूरे देश में हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी ने भी बड़ा जोरदार इस्तेकबाल किया था, जिस जमाने में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुनीता विलियम। जब उसने ये बताया अंतरिक्ष में जाने के बाद, जब हमने दूरबीन से दुनिया का जायजा लिया तो पूरी दुनिया में अंधेरा था, सिर्फ मक्के में उजाला था और मदीने में उजाला था। इस सच्चाई को बयान करने की बुनियाद पर आज पूरा मुल्क भूल गया कि सुनीता विलियम जिंदा है भी कि मर गई। उसने क्यों इस्लाम कबूल किया? अभी जल्द, ईसाई तो बड़ा कट्टरपंथी होता है। 1.5 साल पहले अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी, जिसकी लिखी हुई किताबें अमेरिका के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं और जिसने 80 साल की उम्र तक पादरियत का, क्रिश्चियनिज्म का प्रचार प्रसार किया, क्यों मुसलमान हो गया? आज के हज से पहले, अभी जो पिछला वाला हज गुजरा है, हज से पहले इब्राहिम नाम का एक बंदा ईसाई था, साउथ अफ्रीका का, अपने लाखों मुरीदों के साथ क्यों इस्लाम कबूल किया उसने? किसने मारा था उसको? अभी जल्दी 2.5 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया का एक चर्च का बहुत बड़ा पादरी, उसने इस्लाम कबूल किया। किसने कहा था इस्लाम कबूल कर? अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है,
हजारों ईसाई, गैर मुस्लिम, यहूदी कलमा मुस्तफा पढ़ करके मुसलमान बने। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? सच्चाई ये है, दुनिया जिस वक्त पढ़ लिख करके उस फन के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगी, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। इसलिए कि दिलों को इंप्रेस करने का मजहब ओनली इस्लाम, ओनली इस्लाम, ओनली इस्लाम है, जो दिलों को इंप्रेस करता है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उसका नाम इस्लाम है। काश हम ढंग के मुसलमान बन जाएं, लोगों ने हमें देख के ही इस्लाम कबूल किया। पता है आपको, जिस वक्त हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा फिलिस्तीन की सरजमीन पर जंग लड़ रहे थे ना, उस जमाने में बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया था कि हम अपना किला इस शक्ल में आपको वापस कर देंगे कि हम अपनी लड़कियों की अधनंगी कपड़े पहने हुई लड़कियों को खड़ा करेंगे 2 कतार में, और तुम्हारे फौजी उसके बीच से गुजर जाएं खैरियत के साथ, हम अपना किला तुम्हारे हवाले कर देंगे। ईसाइयों ने अपनी नंगी बच्चियों को, आधा कपड़ा पहने हुई बच्चियों को बना संवार करके 2 कतार में खड़ा कर दिया और कहा कि इसके बीच से तुम्हारे मुसलमान फौजी गुजर जाएं, हम अपना ये किला तुम्हारे हवाले कर देंगे। उबैदा इब्न जर्राह ने अल्लाह का फरमान सुनाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। जैसे ये अल्लाह का पैगाम सुनाया ना, हर मुसलमान ने नजर झुका ली और उस गली से 2 तरफ खड़ी हुई नंगी लड़कियों के बीच से मुसलमान का हर फौजी गुजरा, उसने ये तक नहीं देखा इधर कौन खड़ा हुआ, इधर कौन खड़ा हुआ है। खुदा का कानून जब मुसलमान के सीने में इस तरह पेवस्त होता है, दुनिया की नजरों ने देखा था, मुसलमान ने उस इलाके को अबूर किया और पादरियों ने और उस इलाके के किले के जो सरदार थे उन्होंने सरेंडर होके आकर के चाबी हवाले कर दी कि जो मुसलमान अपने खुदा के कानून का इतना पासदारी करता हो कि एक बार हुक्म सुनने के बाद नजर झुका करके जवान बच्चियों को देखने के लिए तैयार ना हो, वो मजहब सच्चा है, झूठा नहीं हो सकता। आज हमारे जलसे वो जलसे कम मेले ज्यादा बन गए। जलसों में झूले लगवाए जाते हैं, पराठे की दुकानें लगती हैं, आधे लोग जलसा सुनते हैं और आधे हुल्लड़बाजी करते हैं। अपने जलसे क्यों खराब करते हो? कुछ गुब्बारा खरीद रहे होते हैं, अभी भी आते हुए हमने देखा, पूरे मुल्क की ही कंडीशन है। खुदा के लिए कुछ तो होश में आओ यार। दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, आइटम बम बना रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, मिसाइल बना रही है। और जिस कौम के पास ये अजीम खजाना मौजूद है, उस कौम ने कुरान को जुज़दान में लपेट करके ऊपर वाले ताक में रख दिया। जब रमजान का चांद निकलता है तो वो ऊपर वाले ताक से कुरान नीचे उतरता है। धूल साफ करने के बाद 10 मरतबा चुम्मी चाटी करता है, यूं करता है। कुरान इसलिए आया, कोई मर मुरा गया तो कुरान पढ़ा जाता है। किसी का अब्बा मर गया, किसी की अम्मा मर गई, तो वो आएगा मदरसे में, दारुल गरीब नवाज में, हजरत अल्लामा अमीनुद्दीन साहब हमारे अब्बा की फातिहा लगा दीजिए, कुरान खानी करवा दीजिए। इन्होंने अगर कह दिया कि थोड़ा छुट्टी के बाद करवा देंगे तो धौंस भी दे आना, चंदा लेने तब बताएंगे, चंदा लेने आना तब बताएंगे। हमारी कौम ने गोया मदरसों का मकसद ये समझ लिया है कि कोई मर जाए तो सिर्फ बख्शी करवाने के लिए इनका काम है। ओ लोगों, कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है, कुरान इसलिए आया है, इन हाज़ल कुरान
यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है। तुम कहां बैठे हो? कुछ लोग 4-5 लकीरें खींच करके कुरान की आयतें लिख के ताबीज बना रहे हैं, पुड़िया बना बना के पीते जाइए। ये जो है बुखार की ताबीज है, ये जुकाम की ताबीज है, ये पीजिए, ये कैंसर की ताबीज है। भेजा खराब होगा तुम्हारा, पगला गए हो या दिमाग की नसें ढीली पड़ गई? आप हयात मुस्तफी का जायजा लें, क्या मेरे मुस्तफा ने कभी एक भी ताबीज बनाई? किसी सहाबी ने कोई आड़ी तड़ी लकीर खींची? बाज़ाब्ता एक खूबसूरत बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट, ओनली आमदनी आमदनी। ऐसे जुगाड़ से काम चल रहा है। काश हमने कुरान पढ़ा होता, समझा होता, तो हमें किसी कौम के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा बच्चा आज बड़ा खुश होता रहे, गैलीलियो कितना माइंडेड आदमी था, आइंस्टाइन कितना माइंडेड था यार, ओहो, और न्यूटन कितना दिमाग वाला आदमी था। ओ भाई साहब, कॉलेज के स्टूडेंट लोगों, कभी तुमने ये भी पढ़ा अबू रेहान अल बैरूनी कौन था? कभी तुमने ये पढ़ा अबू अली सेना कौन था? कभी तुमने पढ़ा इब्न रशद कौन था? कभी तुमने पढ़ा ख़वारज़मी कौन था? कभी तुमने पढ़ा इमाम अहमद रजा कौन था? साइंस की दुनिया जिसके चौखट पर झाड़ू कशी करती है, उस कलंदर का नाम इमाम अहमद रजा है। कहां बैठे हो? पढ़ो अपने लोगों को। दुनिया में साइंस कहां से आई पता है? मुसलमानों के दस्तरखान पे टुकड़े चुनकर खाने वाले लोग साइंसदान बने हैं। पूरी दुनिया को ये चैलेंज है। कुरान में 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ रहनुमाई करती हैं। साइंस मनाजिर फितरत पे बहस करती है, कुरान भी मनाजिर फितरत पर बहस करता। अफला तंजुरून, अफला तुबसिरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला याकिलून। ये क्या है? ये साइंस तो है। गौर कीजिए, सोचिए, फिक्र कीजिए, इसी का नाम साइंस है। स्पेन की तबाही के बाद जब मुसलमान हटा वहां से, तो मुसलमानों ने जो रसदगाहें छोड़ी थी ना, अंग्रेजों की औलाद को उन रसदगाहों को चलाना नहीं आता था। किसे कहते हैं साइंस? इल्म किसे कहते हैं? इल्म नजूम के एक से एक फनकार माहो नजूम मुसलमानों की औलादें रही। आज हमारी कौम का बच्चा नहीं जानता, इसलिए कि हमने पढ़ाई नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि तालीम किस चीज का नाम है। आप सोचिए, अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को बनाया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ते रहिए अपने इज्जत वाले रब के नाम से, तुम्हारा रब ही इज्जत वाला है, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। क्या कभी गौर किया आपने इस तरतीब पर कि अल्लाह ने किस तरह से बंदों को इल्म के हुसूल की तरफ तवज्जो दिलाई है? आखिर क्या वजह हम क्यों नहीं पढ़ते? 10वीं पास करते करते हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे यार, जब नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ने कौन जाए? तुमने इल्म की वैल्यू नहीं समझा, इल्म को नौकरी से तौलते हो। अल्लाह की कसम, इल्म के सामने नौकरी की 2 कौड़ी की हैसियत है। ये इल्म की तौहीन है कि नौकरी के लिए इल्म हासिल किया जाए। इल्म इसलिए हासिल करो ताकि तुम्हें तुम्हारे रब की मारिफत मिल जाए, अल्लाह का पता मिल जाए।
तुम्हारी जिंदगी की हकीकत तुम पर रोशनाश हो जाए, इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म टुकड़ों के लिए मत हासिल करो साथी। इल्म का काम क्या है? जिस जगह इल्म होता है वहां रोशनी होती है, उजाला होता है। जिस मुआशरे में एक जानकार आलिम हो, इल्म वाला हो, वो मुआशरा खूबसूरत होता है, पाकीज़ा होता है, अच्छा होता है, क्लीन होता है। ये इल्म का मतलब है। इल्म का मतलब दो कौड़ी की नौकरी नहीं है, ये तौहीन है इल्म की। हैरत इस बात पर भी है, हमारे बच्चे तो 14% तालीम अधूरी छोड़ के भाग लेते हैं। हाँ, बच्चियां कुछ आगे तक पढ़ती हैं, इतना आगे तक पढ़ती हैं कि अपना इलाका छोड़ करके दूसरे बड़े बड़े शहरों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अकेले वहां पढ़ने जा रही हैं। अलमिया ये कि हमारी कौम के पास कॉलेज ही नहीं। ये अपने पीर के नाम 10 लाख रुपया खर्च करके हर साल उर्स करता है पगला। हर साल हिंदुस्तान में इतने पीर हैं, इतने पीर हैं, इतने पीर हैं, जैसे कोई मरा उसका फिर उर्स शुरू हुआ। 10-10, 15-15, 100 पीरों का नया नया उर्स होता है हजरत, हर साल इतने उर्स होते हैं। और इतनी प्लानिंग से गैदरिंग करता है ये पीर के जो अंडे बच्चे होते हैं ना, कि ये मुर्गे फंस करके कहीं और न जाने पाए। ऐसा जोड़ कर रखो इनको नए नए उर्स सजाने में। अगर हम अपने उर्सों के ऊपर जो तखमीना खर्च का आता है लगाएं ना, खरबों रुपए अहले सुन्नत वल जमात के इन मुजावरों की तोंद भरने पे खर्च होते हैं। काम मर गई हमारी कौम यार, इसका दिमाग भटक हो गया। तुम्हारे चादर की क्या जरूरत है उस वली को जो अपने कब्र में जन्नत की बहारों में सोया हुआ है? तुम्हारे अगरबत्ती की क्या जरूरत उसे है? ये जन्नतुल फिरदौस की इतनी बड़ी बोतल ले जाकर के उंडेल के आता है। अरे भैया, ये जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, रब ने जन्नत की खुशबू की हवा खोल दी है, घर दराइती खोल दी है, अल्लाह ने रोशनदान जन्नत के खोल दिए। ये क्यों छिड़क करके बर्बाद करके पैसे आते हो? आप जाके देखो मज़ारों, कुंटल के हिसाब से पर डे, कुंटलों के हिसाब से, बल्कि तनों मनों के हिसाब से गुलाब के फूल, इसके फूल, क्यों सत्यानाश करते हो पैसों का? अभी 1 महीना पहले सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के यहाँ हाजिरी हुई, तो जब बहुत ज्यादा फूल वूल हो जाता है ना, चादरें हो जाती हैं, अब वो किसी काम की रहती नहीं, तो उसको आग जला करके स्वाहा किया जाता है। तो एक इलाका वहां पर हमने देखा जहां पर ये पुरानी पुरानी चादरें जिसमें आयतें लिखी होती हैं, कलमा लिखा होता है और बहुत सारे फूल फाल होते हैं, देखा मैंने, वो सब जला करके उसको खत्म कर दिया जाता है। यही हाल हर जगह है, क्योंकि जो फूल चढ़ जाता है एक बार, किस काम के? मज़ारों पे ये भी हाल देखा हमने कि इतना बड़ा चिराग रखा हुआ, जब इतने बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं, तो अब इस चिराग की जरूरत क्या है भाई साहब? ये तहसील हासिल है ना। सूरज निकला हुआ, कोई सूरज के निकलने के बाद मोमबत्ती जला के बैठे तो पागल खा जाएगा ना उसे। इतने बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, नए नए दौर के हिसाब से नई नई रोशनी साहब, लाल पीली गुलाबी हरी बैगनी सफेद सफेद, पूरा उजाला ही उजाला है, फिर भी टिमटिमाता हुआ चिराग जला और उसमें इतना तेल डाला हुआ है। पगलाए हुए लोग, जो मरदूद अल्लाह घर में नहीं आएगा, वहां पहुंचता है तो ऐसे हाथ डालता है उसमें चिराग में, पूरा लीप पोत करके पूरे रुखसारे मुबारक सीने उने मिलता है। जाहिल कहीं का। शिफा पाने के लिए वो जो अगरबत्ती का की जो है राख होती ना, उसको चाटा है जानवर की तरह। क्या होने वाला इससे? अकबर जैसा शायर वो भी समझ गया, उसने कहा था, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अरे अल्लाह के नहीं मानता तू जाकर के कि खुदा के दहलीज पे सर झुका, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में आके देख। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बिलाशुबा अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, मगर अल्लाह की नाराजगी वो भी देने से पहले देखते हैं कि अल्लाह खुश है कि नाराज है। हाँ, ये मत समझो अरे बाबा ये कर दीजिए, खाजा साहब ये कर दीजिए, गौस, कुछ नहीं करेंगे वो। करने से पहले उधर देखेंगे अल्लाह की मंशा क्या है। ऐसा हमारा सुन्नी पगलाया हुआ है, नमाज गुल, पंज वक्ता नमाज तो है ये नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। ये समझते हैं कि नमाज वहाबियों के लिए। हाँ, हमारा सुन्नी नमाज। एक औरत की दास्तान मैंने सुनी, उसका शौहर नमाज पढ़ने लग गया। जानते उस सुन्नी औरत ने क्या किया? क्या तुम वहाबी हो गए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नमाज दूसरों के लिए इन्होंने मुंतखब कर रखी है। महोदय जी, नमाज आप पर फर्ज है, आप मुसलमान हैं, नमाज आप पर फर्ज है, किसी और पर नहीं। इसलिए जब नमाज का वक्त हो जाए ना, तो अपने रब के दहलीज़े करम पर झुक जाया कर। ये तुम्हारी पर्सनल वो नेकी है जो किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। जी, जो कुछ कमा रहे हो ना, बिल्डिंग, गाड़ी, जायदाद मनकूला, गैर मनकूला, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खेती बाड़ी, गाड़ियां, और जी किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र हैं सब, इसमें से कुछ तुम्हारा नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं। जैसे रूह अटकी ना, जेब से चाबी छीन रहे लोग, दबाओ दबाओ। अभी तो हमने देखा 4 दिन पहले, अब्बा के मरने के दफनाए जाने के 1 दिन के बाद बड़का लड़का गया, कब्र से अब्बा को निकाला और अंगूठा लगवा रहा था भाइयों का हक दबाने के लिए। कितना खबीस जहनियत के लोग। मरने के 1 दिन के बाद डेड बॉडी निकाल करके और वो कागज पे अंगूठा लगा, ताकि ये बताने में सक्षम हो जाए कि हमारे अब्बा ने सारी प्रॉपर्टी हमको लिख दी, हमारे भाई जान बटा सन्ना था। ओ हराम खोरी की जहनियत रखने वालों, दिल दिमाग साफ कर लो। इतना ध्यान रखना, अल्लाह जिस दिन पकड़ करेगा ना, तेरा बाप भी तेरे छुटकारे के लिए नहीं आएगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो मोहलत नहीं देता है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। जिस दिन अल्लाह तेरे जिंदगी की डोर खींच लेगा ना, हमने देखा पतंग यूं लड़खड़ाती हुई नीचे आती है। बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े सोरमा, शद्दाद, कारून, फिरौन, नमरूद, हामान, जितने बड़े बड़े दज्जाल थे ना, जो खुदा बन बैठे थे, अल्लाह ने उनकी औकात बुलवा दी। सेकंड नहीं लगा, सेकंड। शद्दाद को उसकी जन्नत पे पटक के मारा मलकुल मौत ने, एक झलक जन्नत की देखने नहीं दिया। क्या बात है। नमरूद के दिमाग का खुमार एक लंगड़े मच्छर ने उतार डाला। फिरौन की बोलती बंद कर दी, अल्लाह तब रब्बुल इज्जत ने बहरे कुलज़म में डुबो के मारा। और कारून के दौलत की औकात जमीन में धंसा करके अल्लाह ने बताई, सुन पगले, अपनी औकात में रहा कर। हय्यो कय्यूम सिर्फ अल्लाह है, बादशाह सिर्फ रब है, कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीनों और आसमानों में है, उसे कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। उसका हुक्म है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअ अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है, बस वो कहता हो जा, बस हो जा। सुभान अल्लाह, हो जाती भाई साहब। अल्लाह चाहता है तो अपने महबूब की हिफाजत मकड़ी के जाले से करवा देता है। बहुत। और अल्लाह चाहता है तो बादशाहों की दुनिया में रहने वाले लोग, बड़े बड़े कमांडर के कस्टडी में रहने वाले लोग, और हमारे मुल्क की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री साहिबा इंदिरा जी, जो जिनकी हिफाजत पर जाने कितने
गन मशीन वाले मौजूद थे, लेकिन जब वक्त आया मौत का ना, तो गन मशीन रख करके हिफाजत करने वाले ने नहीं कहा, उसी ने गोली दिया। ये निजाम कुदरत है। हमारी औकात क्या है, हमारे दिमाग की क्षमता क्या है? हम सब मंगते और भिखारी हैं अल्लाह के दरबार के। अल्लाह खुद फरमाता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगों तुम सब के सब मंगते और भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। भिखारी को जेब नहीं देता कि वो अता करता हुआ चले, इतराता हुआ चले, पगला जाए। नहीं, दुनिया में किसी के पास पैसा आ जाता है ना, तो उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने का तरीका यूं चलेगा ताकि लगे गांव वालों को इसकी तोंद फूल गई मर्दूद की। हाँ, गाड़ी लेके आएगा ना तो बैठ कर चलेगा, बड़ा बड़ा चश्मा लगा लेगा, पगले औकात भूल गया। कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान सुन, रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा है जो कोई काबिल जिक्र चीज न था। एक नापाक कतरे के से तुमको अल्लाह ने पैदा किया, अपनी औकात भूल गए। अल्लाह को याद करो, रब की दहलीज़ से करम पे हाजिर दिया करो। कोई मुश्किल घड़ी आए किसी के पास मत जाओ, अपने रब की चौखट पर मुसल्ला बिछा करके उसी से जो कहना हो उसी से कहो, अपनी तमाम आरज़ुएं उससे वाबस्ता रखो। कितने बड़े पागल हम हैं। हमारा रब फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, ओ बंदो अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों से पुकारा करो। अल्लाह को तो भूल गए। अरे पीर साहब जो पीर तेरे खैरात पे जिंदा, वो क्या करेगा तेरा? वो तेरा क्या करेगा? इतनी प्रॉपर्टी बेटों ने जमा कर ली है ना, अपने भाइयों से मुकदमा लड़ता है पीर, और ये मुरीदवा पगला क्या बोलता है, पीर साहब पीछे नहीं हटना है, जितना पैसा लगे हम लगाएंगे। अबे बुद्धू, ये पैसा ला करके घर गरीब नवाज दे दे। मुकदमा लड़ने के लिए तेरा पैसा है। पीर अपने भाई का हक दबाने के लिए मुकदमा लड़े तो उसके इस हराम काम में तू और ज्यादा मदद करता है। तेरा पीर भी इतना धुना जाएगा, शक्ल बिगाड़ी जाएगी मार के मरदूद की, और तेरी भी शक्ल बिगाड़ी जाएगी। माँ बाप अपने बच्चों के खिदमत के हकदार मुस्तहिक घर में बेचारे पड़े हैं, इनको ये मरदूद पूछता तो नहीं है। और पीर आ जाए ना, अरे जुटवा लेकर के जी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, कुरान की किसी आयत में किसी पीर का कोई जिक्र नहीं है। कोई माई का लाल मुझे बताए? सहाय सिफ्ता की किसी हदीस में पीर का जिक्र नहीं। इसके बावजूद मैं पीरी मुर्दी मानता हूं, लेकिन जिक्र कहीं नहीं। मगर माँ बाप का वाह मनसूस मिन अल्लाह मनसूस मिन रसूल व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो आए बंदे सुन, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत, जब भी बात करना बड़ी नरमी से बात कर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ नमाज पढ़ने वालों, तहज्जुद गुजारो, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, मुस्तफा करीम फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। वाह सुभान। मेरे मुस्तफा फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ा करो, माँ बाप के बख्शिश की दुआएं मांगा करो। लगा ले, आज ही तो दिन मिला है। नारा बंद करो बाबू।
लगाने दो, थोड़ा हौसला मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अमीने मिल्लत, जश्न दस्तारे आलमियत हुजूर अमीने मिल्लत। जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। माशाअल्लाह आस्ताना बैतुल अनवार गिवाल बिगा गया बिहार की अजीमुल मर्तबा शख्सियत हुजूर अमीन मिल्लत की आमद हो रही है। पूरा मजमा मोहब्बत और एहतराम के साथ, जो बाहर में हैं वो लोग अंदर आ जाएं, जो अंदर हैं इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन मिल्लत। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अरे और कुर्सी नहीं, कोई एक मंगवा लीजिए कुर्सी। अरे हजरत बिल्कुल आइए तशरीफ, हम तो डिस्टर्ब होते ही नहीं हजरत, कोई तकरीर हमें तो याद तो है नहीं, बस हम बोलते ही रहते हैं। बैठिए बैठिए। अरे आप लोगों की दस्तारबंदी हुई क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहि। मैंने ये सुना कि हजरत अल्लामा अमीनुद्दीन साहब किबला मिसबाही लड़कों का भी इदारा चलाते हैं और लड़कियों का भी चलाते हैं। जी वाकई में हजरत? जी जी जी। अच्छा, दोनों हम नाम, चलिए इसका फायदा कभी कभी मिल जाता है, अल्लाह सलामत रखे। आज की तारीख में सबसे बड़ी कुर्बानी दीन के हवाले से मदरसों को चलाना है। कहतुर रिजाल का दौर है, और जब कौम की तमाम तर तवज्जो मदरसों से हट करके स्कूलों और कॉलेजों की दहलीज पे पहुंच जाए तो इस सूरत में और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम ये देखते हैं जो सबसे अच्छे बच्चे होते, लोग कहते ना अरे पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते हैं। भाई साहब, आप ऐसा सामान ही हमें लाकर देते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। जब वालिदैन ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था ना, तो फरमाते दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते मैं पोस्ट ग्रेजुएट कुतुब बन गया। वाह। जब माँ बाप ने मोइनुद्दीन हसन संजरी को मदरसे के हवाले किया तो वो अताए रसूल बन के आए। जब माँ बाप ने मखदूम सिमना को मदरसे के हवाले किया तो दस्तगीर बेकसा बन के आए। जब माँ बाप ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, 157 इल्म फन पर इमाम अहले सुन्नत किताबें लिख छोड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कौन सा बच्चा देते हैं जो ज्यादा खूबसूरत होता है उसको कॉलेज भेजेंगे। अम्मी जान रात में 4 बजे उठ जाती हैं, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, सजाना, संवारना, काजल, सुरमा, पैंट, बुशर्ट, शूज, और शूज में क्या सॉक्स और टाई फाई लगा करके, जब एकदम सच संवार करके, देसी घी में पराठा तल करके, अंडा बना करके, उसी में चॉकलेट रख करके, पैसा भी, अब आएंगे गुड्डू की पापा को जगाने के लिए। अरे उठिए ना, उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया। बेचारा जल्दी आंखें मीचता हुआ उठता है, कभी कभी चड्डी बनियाइन में स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा, किसी को वकील बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, सबसे अच्छे वाले को डॉक्टर बना दिया। चौथा लड़का एकदम मंद बुद्धि का था, या एक आंख छोटी एक बड़ी थी, या एक पैर छोटा बड़ा था, एकदम मरैल था, कहा इसको हाफिज जी बना दो, इंशाअल्लाह इसे मौलाना साहब बनाएंगे। फिर भी हो लोगों,
ये मदरसों का करम और एहसान देखो, मदरसीन की मेहनत शाख का। उस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारों की तहरीर लिख देते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बैठे हैं। जब तुम मरने लगोगे ना माँ और बापो, तो तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत बनवा करके पुल उल पास कर रहा होगा, तुम्हारा वकील काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, और वही लंगड़ा एक आंख छोटी एक बड़ी वाला एकदम बुझाटा काला कलूटा वही लेके, अल्लाह ये मेरी माँ ये मेरा बाप, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्लाह ये मेरी माँ मेरा बाप मर रहे हैं, अगर इनकी मौत का वक्त आया है तो आसानी से ईमान पर खात्मा कर देना, नहीं आया तो अल्लाह शिफा दे दे मेरे परवरदिगार। ये कौन है जिसको एक चॉकलेट तुमने नहीं दिया? हाँ हजरत, बेचारा उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, मदरसे में जा, 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा क्या जाना। बनियाइन फटी फटी है हजरत, कुर्ता फटा फटा, नेकरवे पहन के आ जाता पढ़ने के लिए, और ये दोनों नली बह रही थी ऐसे पोज तारा रोड आस्तीन में ही करता हुआ। ये सन्ना कुरान का 4 बार पहले का पढ़ गया था, 4 पीछे का पढ़ गया। उसकी माँ को बाप को ये तौफीक नहीं होती कम से कम नया सन्ना कुरान तो दिलवा दे। वो बेचारा पी पी करता मदरसे जाता है। ये दुर्भाग्य है उन माओं और बापों के लिए जो अपने उन बच्चों के हवाले से ये घटिया ज़हनियत रखते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। तुम्हें पता है एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की बख्शिश करवा के जन्नत में लेके जाएगा, जिंदाबाद, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। फरमाया जाएगा हाफिज़े कुरान से, जीना बजीना चढ़ता जा आगे बढ़ता जा, चढ़ता जा आगे बढ़ता जा। यह हश्र के मैदान में हाफिज के लिए ऐलान किया जाएगा। और आलिम दीन अल्लाहु अकबर फरमाएगा एक आलिम अपने खानदान के 300 लोगों की बख्शिश करवाएगा। इसके अलावा यहां तक फरमाया गया अगर किसी आदमी ने जिंदगी में एक बार भी किसी आलिम की कोई खिदमत करी होगी तो अल्लाह उसके सदके में भी उसे बख्श देगा। इसलिए आका फरमाते उग़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। 5वां मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। आज सब 5वें की लाइन लगेंगे। मौलाना साहब अगर थोड़ी मोटरसाइकिल ले आए तो मशवरा करेंगे कहीं लंबा हाथ मारा है। अरे यार 8,000 की तनख्वाह है, ये अपाची लेके आ गया मौलाना, इसका मतलब कहीं लंबा हाथ मारा इसने। और वो मोटरसाइकिल मौलाना की जमीन पे नहीं चलती है, बेटों के सीनों पे चलती है। हाँ, ऐसे तड़पते हैं। तो क्या मौलाना कोई लाचार और मजबूर का तुमसे बेहतर धंधा करना जानता है? बाबुल बोयू ये पढ़ते हैं बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, बे सलम क्या है, ये सब यही पढ़ते हैं। तुम्हें क्या पता धंधा क्या होता है? एहसान मानो ये सब पढ़ने के बाद भी दीन का दर्द रख करके अकल्ले कलील तनख्वाह में मिल्लत की कश्ती को साहिल मकसूद से हमकिनार लगाने का जतन करते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह शुक्र मनाओ इन उलमा। इस दिन ये ना रहे ना बगैर जनाजे के टरकाए जाओगे। अभी गुजरा लॉकडाउन का पीरियड, कितने गए बेटे, जनाजा नहीं पढ़ा गया, नहलाए नहीं गए, कफनाए नहीं गए, दफनाए नहीं गए, यूं खत्म कहानी। उलमा का एहसान। ऐसा भी देखा कि शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए लॉकडाउन पीरियड में, तो गंगाराम को संभला दिया गया, यही तुम्हारे अब्बा है, ले जाओ। और गंगाराम गए थे तो अब्दुल करीम को संभला दिया गया, यही तुम्हारे अब्बा, ले जाओ जला के सुहा कर दो। ये भी देखा है।
एहसान मानो मदरसों का, शुक्र रखो अल्लाह का कि मदरसे जिंदा है तो तुम जिंदा हो। दिल में कलमे की रोशनी है तो ये मदरसों का एहसान है। पेशानियों में सज्जों का वकार है, ये मदरसों का एहसान है। मस्जिदों के मीनारों पे अजान की आवाज गूंजती है, ये मदरसों का एहसान है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों का एहसान है। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए तो हमारा वजूद खत्म हो जाए। दुनिया इसी ताक में लगी हुई है कि मदरसे बंद करवा दो। प्लानिंग चल रही है, बहस जारी है, बड़ी प्लानिंग के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि कौम मुस्लिम को ताकत जो इस्लाम की मिलती है वो मदरसों से मिलती है। इसलिए मदरसे ज्यादा निगाह में है। यहाँ पर जो दीन की तालीम है इसे बंद करवा दो। क्या देश का आईन इस बात की इजाजत देता है कि देश के पैसों से धर्म की तालीम दी जाए? इस पे बहस चल रही है। सोचिए और 100 बार सोचिए। हम इस देश को टैक्स देते हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, किसी के बाप अकेले थोड़ी है। हमें इस नजर से मत देखो। हमने कभी पाकिस्तान की हिमायत नहीं करी, वो गए जो उनका काम हो जाने। हमें क्या लेना किसी पाकिस्तान से। जब देखो पाकिस्तान चले जाओ, तू चला जा पाकिस्तान। तू क्यों नहीं जाता? बांट के तूने दिया था, हमने थोड़ी दिया था। जिन्ना को पाकिस्तान किसने दिया था? शमसुद्दीन ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, पटेल ने दिया था, नेहरू ने दिया था। उस दौर के जो लोग थे ना आजादी का बिगुल बजाने का साथ देने वाले, उन्होंने क्यों दिया? तुमने सबसे बड़े मुल्जिम तुम हो, देश बांटने वाले। हमने कभी मुतालबा नहीं किया देश बांटने का। हम क्यों जाए पाकिस्तान? वो तो शुक्र मनाओ जितने भी एड़े तेरे दिमाग के थे साइड में चले गए। हमारा देश पाक हो गया। वो इतनी दूर रह करके हमारी नींद हराम किए हुए हैं। यही रहते तो क्या होता? बोले लाहौर में हम परचम गाड़ेंगे। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए हमारे साथ। हमें सुबह की नजर से मत देखो। हमारा कुछ लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अकेले चुप्पे पहुंच जाते बिरयानी खाने के लिए। नहीं गए नवाज शरीफ की अम्मा की खैरियत पूछने के लिए? बताया था नहीं देशवासियों को? पहुंच गए वहां बिरयानी खाने के लिए। इल्जाम हम पर रखते हो। हमें काम करने दो यार। हम इस देश की इज्जत व आबरू के अमीन हैं। काश हमारे बादशाहों ने ताजमहल बनाने के बजाय यूनिवर्सिटी बनाई होती। वो अपनी बेगम की याद में ताजमहल बना रहे हैं। कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था, हाँ कोई चार मीनार हैदराबाद बना रहा था, कोई उधर फतेहपुर सिकरी का किला बनाया बैठा हुआ था। इन बुद्धुओं ने नहीं सोचा था कि कौम के लिए कोई यूनिवर्सिटी बना दे। आज इसकी अरबों की आमदनी है, ताजमहल से लेके लाल किला कुतुब मीनार की। एक पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है। हमें अकबर की औलाद और बाबर की औलाद से मत जोड़ो। हम मोइनुद्दीन चिश्ती की औलाद। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हम उनके मरहूने मन्नत हैं जिन्होंने तलवार नहीं मुस्तफा के अखलाक का पैकर बनकर के 90 लाख हिंदुस्तान के रहने वाले नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में कलमे मुस्तफा की रोशनी जला दी थी। सुभान अल्लाह। जो फतेह करने आए थे भारत को ना, शहाबुद्दीन गौरी, वो पिट कर गए थे, भाग के गए थे देश से, हिंदुस्तान से। और उसी वक्त 40 फकीरों की टुकड़ी लेकर के मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर हिंदुस्तान में प्रवेश किए थे। और आकर के अना सागर के पास पहाड़ी के दामन में बैठ गए। ऐसे बैठे ना, अब तक यही बंदूक, तलवार, बर्छियां, बल्लम, भाले, तीरों, तबर लेके आने, देश फतह न कर सके।
अखलाके मुस्तफा का पैकर बनकर के आने वाला, तस्बीह लेके आया था रब के नाम की माला जपने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, मुसल्ला था अल्लाह की बंदगी करने के लिए, बैठा तो बैठा के छोड़ा दुनिया को, और दुनिया ने माना 825 साल का जमाना गुजरने को आ रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती का गुंबद और उनका मजार आज भी इस बात का पैगाम देता है, जो अमन और शांति के प्रतीक होते हैं वो दलों पर नहीं दिलों पे हुकूमत करते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म हासिल कीजिए, इल्म बहुत बड़ी दौलत है इल्म। अब तो पहले तो बहुत मुश्किल से इल्म मिलता था, दूर दूर तक जाना पड़ता था। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलबुल इल्म वला बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब तो आपको चीन नहीं जाना पड़ेगा, गढ़वा में ही आना पड़ेगा। हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन मिसबाही साहब चला रहे मदरसा, इल्म हासिल करो ना करके यार। पहले बहुत, आज तो बहुत तालीम महंगी हो गई ना। हमारे मुस्तफा ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया है। पहले लोग कान में पढ़ते पढ़ाते थे, कोई दूसरा ना सीखने पाए, यहूदी ईसाई और दूसरे कम्युनिटी लोग, अरे कोई इल्म ना सीखे, कोई इल्म ना सीखे। हमारे नबी ने जानते हो क्या किया? दारे अरकम का जो इदारा खोला ना मक्के में, जिसके मोहतमीम हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और पहले प्रोफेसर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस चटाई पर अबू बकर बैठ के पढ़ते थे उसी पर हबशा का बिलाल भी बैठ के पढ़ता था। वाह, जिस जगह उमर बैठ के पढ़ते थे वहीं पर ज़ैद बिन हारिसा बैठ के पढ़ा करते थे। जिस जगह सुहैब रूमी पढ़ा करते थे वहीं पर बैठ करके और दूसरे गरीब नबी के सहाबा बैठ के पढ़ा करते थे। मेरे मुस्तफा ने ऐसी तालीम दी, ऐसी तालीम दी, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आपको पता है 12वीं पास करने के बाद तालीम की लाइन अलग अलग हो जाती है। अगर कोई साइंस लिए हुए है तो उसमें भी अलग अलग शोबाजात हैं। 4 साल का कोर्स, 4.5 साल का कोर्स, कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ENT का डॉक्टर बनता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर बनता है, कोई हार्ट का डॉक्टर बनता है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ बनता है, कोई जो है शुगर का डॉक्टर बनता है, कोई BP का डॉक्टर बनता है, कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर बनता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे आका की प्यारे दीवानों, हमारे मुस्तफा करीम का जरा आप मेयारे तालीम देखें पढ़ाने का। इधर हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग घंटियां, अलग अलग किताबें, मगर हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक किताब पढ़ाई, एक चटाई, एक ही क्लास में बैठने वाला स्टूडेंट कुरान को ही पढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई फौज का कमांडर बन रहा है, कोई सियासत का माइंड रखने वाला बन रहा है। एक किताब, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर की निगरानी पढ़ने वाले हो हुजूर ने पढ़ाया। और जब मदीना हिजरत करके सरकार आए ना, तो पता है आपको सहाबा के इल्म हासिल करने का ज़ौक़ कैसा था। हजरत उमर, मेरे नबी ने सहाबा को, मुहाजिरीन मक्का को अंसारे मदीना का भाई करार दिया। तो हजरत उमर के जो भाई करार दिए गए थे, हजरत उमर ने कहा कि आज मैं बिजनेस करने जाऊंगा, तुम हुजूर के पास पढ़ने जाना, तुम जो पढ़ के आना मुझे बता देना, मैं जो कमा के लाऊंगा आधा तुम्हें दे दूंगा। और दूसरे दिन हजरत उमर पढ़ने जाते, दूसरे जो भाभी थे वो कमाने जाते। हजरत उमर जो पढ़ते वो उनको सिखा देते, वो जो कमाते आधा उन्हें बता देते। ये था इल्म हासिल करने का हौसला और ज़ौक़ और शौक़। बगदाद की सरजमीन पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी किताबों की। जब वहां कब्जा किया था चंगेजियों ने, तो पूरे कुतुब खाने को आग लगा दी गई। और जब किताब की राख को दरियाए दजला में डाला गया ना, तो महीनों दजला का पानी रंगीन बनकर के बहता था। ये हालत थी। इल्म बहुत कीमती चीज है, बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया। इसलिए पढ़ो मुसलमान, गवैये मत बनो, नचनिए मत बनो,
हम भी रोज चलते रहते हैं तो पूरी पूरी टीमें चलती हैं, इतना बड़ा बड़ा पता नहीं क्या लाद के रखती हैं। जब उसको खोला तो उसमें से ताल लगा, टी 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 टी, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, भेंजू, गिटार फिटार बोलते हैं। कोई 15 की टीम है, कोई 20 की टीम है। अगर 15-20 आदमी है ना तो 20 में से 15 मुसलमान है, 5 कोई और होता है। 10 है तो 10 में से 8 मुसलमान है, 2 कोई और होता है। ये काम मुसलमानों का है। सट्टा मुसलमानों का, जुए का मुसलमानों का, शराब ज्यादा पीता है मुसलमान पीता है, एमडी खाता है मुसलमान ज्यादा, गांजा भांग अफीम ये सब मुसलमान खाता है। ये बर्बादी क्यों आई है? हमने मदरसों की दहलीज छोड़ा तो ये बर्बादी आई। हमने इस्लाम का चैप्टर भुला दिया इसलिए बर्बादी आई। जुल्म और ताअद्दी के हम मुसाफिर बन गए, हमने इस्लाम की दहलीज छोड़ा है। और जिन्होंने पढ़ा है सुनिए उनकी आरा। बस इख्तिताम के करीब चलता हूं वरना मेरी ट्रेन ही इख्तिताम तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा को काज़ीउल कुज़ात की पोस्ट एक्सेप्ट न करने की बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया। आज तो लोग बने बैठे हैं कितने काजी। चीफ जस्टिस का खूबसूरत मौका कोई जाने से वक्त के बादशाह ने कहा तुम चीफ जस्टिस बन जाओ, हजरत इमाम आजम ने कहा मैं नहीं बनूंगा। उन्हें पता है ये जिम्मेदारी कितनी अहम है। जेल में डाल दिए गए, 7 साल जेल में थे। उनका जनाजा जेल से निकला था। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हुकूमत वक्त की हाँ में हाँ ना मिलाने की बुनियाद पर जो भी बादशाह होता है, प्रधानमंत्री होता है, मिनिस्टर फिनिस्टर होता है, वो चाहता है कि सब मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, कोई हमसे कुछ पूछे ना। ये दुनिया का दस्तूर रहा है। तो हजरत इमाम मालिक ने भी कि कुरान के मखलूक होने की बहस चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता। तो इस जुर्म की पादाश में इमाम मालिक को रस्सी में बांध करके गधे पे बिठाया गया। लड़कों का एक झुंड उनके पीछे लगा दिया गया कि पूरे शहर में जाकर के इनकी घुमा घुमा के बेइज्जती करो। इमाम मालिक बैठे गधे पे और गली गली घुमाया जाने लगा उनको। जब बीच शहर में पहुंचे जहां ज्यादा भीड़ होती, जानते क्या फरमाते थे? मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो जान ले मैं मालिक इब्न अनस हूं, जो कल मैं फतवा देता था अब भी वही देता हूं। इसे इल्म कहते हैं, इसे इल्म कहते हैं। मैंने दजला के रेत पे घूम घूम के देखा, टहल कर। दजला का वो रेत जहां इमाम बुखारी दरसे हदीस पढ़ते थे, दजला का वो रेत जहां सरकार गौसे आजम पढ़ा करते थे, वो रेत के जर्रात जहां बहलोल दाना जन्नत बना के जुबैदा के हाथ पे बेचते थे, रेत के वो जर्रात जहां हजरत मारूफ करखी बैठ के दर्स हासिल किया करते, या जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती जैसे लोग पढ़ा करते थे, इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग, इमाम अहमद बिन हंबल जैसे लोग पढ़ा करते थे। वो दजला के रेत एक एक तस्वीर जहन के पर्दे पे उभरती थी। और आज का बगदाद जब मैंने देखा, 4 साल पहले लगातार 4 साल अल्लाह के करम से जाना हुआ, तो मैंने देखा कि दजला के रेत पर टरकों में, एक दो नहीं टरकों में शराब की बोतलें भरी जा सकती हैं। पूरे दजला के किनारे जितनी भी आबादी है, हर एक दुकान के बाद 3-4 दुकान शराब की, आर्केस्ट्रा की, नचनियों की, गवैयों की, वेस्टर्न कल्चर के लेडीज औरतों की, नाचने और मुजरे गाने वालियों की। ये आज का बगदाद है, ये आज का बगदाद है। इल्म नाम की कोई चीज नहीं। दाढ़ी देखते हैं ना वहां के लोग तो हंसते हैं। अल्लाह ने ऐसा जलील किया ना, ऐसा जलील किया। बगदाद की मेरी अपनी मालूमात की रोशनी में 75% आबादी भीख मांगती। गौस पाक के आस्थाने पे 2-2, 3-3 साल के बच्चों से लेके 80-90 साल की बूढ़ियों तक को हमने भीख मांगते देखा। अगर आपने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल लिए तो आपका कुर्ता फाड़ देंगे लूट करके। ये कंडीशन है गुर्बत पर। अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया तो दुनिया में जूतों की नोक पे रख लेंगी। इसलिए पढ़िए लोग,
तालीम हासिल कीजिए, दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कीजिए। समझ रहे हैं? हजरत आदम को सजदा फरिश्तों ने नमाज की बुनियाद पर नहीं किया था, हजरत आदम को सजदा इल्म की बुनियाद पर किया गया। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब ने फरमाया क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था। पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया महवे हैरत रह जाए। आखिरी बात, अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाने लगा ना, तो इसने इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया। ये दुनिया का इल्म है, ये दीन का इल्म है। उस दौर में हमारे लोगों ने इस हिमाकत को नहीं समझा। दुनियादार लोगों ने समझा कि ये दुनिया का इल्म अलग है और दीन का अलग है, तो दीनदार लोग बड़े खुश हुए कि हमारा हिस्सा आ गया, और दुनियादार हम बहुत खुश हो गए सब। नतीजा क्या हुआ? जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने वो दीन से जाहिल रह गए। जो मौलाना, हाफिज जी, कारी साहब, मुफ्ती साहब बन गए वो दुनिया से जाहिल रह गए। इतने जाहिल कि बंबई में हमने देखा बड़े बड़े मुफ्ती हजरत को बस अड्डे पे खड़े रहते थे, और जहां उनको जाना होता था वो बस आती और चली जाती, फिर पूछते फला नंबर की बस कब आएगी। मुफ्ती साहब, ये जहालत। सारे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी को जाहिल, गंवार, बुद्धू मानते हैं, और सारे मौलाना, मुफ्ती लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर को जाहिल, गंवार, बुद्धू मानते हैं। मैं मानता हूं कि दोनों बुद्धू हैं, दोनों अहमक हैं, दोनों बेवकूफ हैं। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर आपकी दीन की खिदमत करें। इंजीनियर हैं, इंजीनियर की हैसियत से आप दीन की खिदमत करें। लॉयर हैं, वकील की हैसियत से दीन की खिदमत करें। ताजिर हैं, इस हैसियत से दीन की खिदमत करें। ताकत अल्लाह ने दी है, ताकत की बुनियाद पर खिदमत करें। अल्लाह ने आपको असर और रसूख दिए हैं, उस तरह से आप दीन की खिदमत करें। अल्लाह ने आलिम बनाया है तो इस इल्म के जरिए से आप दीन की खिदमत करें। आप किसान हैं तो उसके जरिए से दीन की खिदमत करें। ऐसा नहीं है हर एक को मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। नमाजें 5 वक्ता पढ़िए, वरना सूरदास बनाकर हश्र में उठाए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है 16वें पारे में, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। जो लोग अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते हैं कयामत में आएंगे तो सूरदास बन के आएंगे, ब्लाइंड, सुरू बापा आएंगे। जब वो सूर बन के आएगा ना तो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? मैं तो दुनिया में देखता था, आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिक, यूं अततका आयातुना फनसीतहा, मेरा पैगाम तुझ तक आया, मेरी निशानियां तेरे तक आई, तूने नेगलेक्ट कर दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तूने मुझे बुला दिया ऐसे तेरे को आज नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह जिसे धुतकार दे वो कहां जगह पाएगा भाई साहब? अभी ठीक ठाक हो नमाज पढ़ लो, वरना हमने देखा लोग तमन्ना करते हैं काश नमाज अल्लाह पढ़ने की तौफीक देता। कैसे? हुज्जाज से पूछे, जिन्होंने उम्रा किया उनसे पूछे। हर महीने तैयबैन में 2-3 हज़ार कुर्सियां रखी हुई हैं। हिंदुस्तान में मस्जिदों में कुर्सियां रखी हैं, 1.5 कुंटल का आदमी 2 कुंटल का आता।
पढ़ 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 बेटा, पढ़ना, तेरी ऐसी तैसी खबीस, पढ़ना। गले में फट्टा लगा हुआ, कमर में, अब पढ़ के बता रहा, यूं करता, रुकू करता, यूं सजदा करता है। अभी तो ये दिन नहीं आए तुम्हारे, गढ़वा के लोग हो, ठीक ठाक हो, पढ़ लो नमाज, वरना जब तुम पढ़ना चाहोगे और खुदा ये तौफीक छीन लेगा तो फिर नमाज नहीं पढ़ सकते। हजरत अबू हुरैरा एक दिन सरकार के साथ में आबादी मदीने से बाहर निकले, एक कब्र थी। हजरत मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, कि जब से इंतकाल किया है तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम जो 2 रकात जो नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है ना अल्लाह से अर्ज कर रहा है, मगर इसकी ये अर्ज कयामत तक कबूल न की जाएगी। ये तमन्ना करता रहेगा 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दोबारा जिंदा कर दे अल्लाह। अभी तो तुम मरे नहीं हो ना, गढ़वा के लोगों जिंदा हो ना, अरे कुछ हूं हां करोगे या मुर्दा मान लो आपको, बस बिल्कुल फुल स्टॉप देने जा रहा हूं मैं। अभी वक्त है, नमाज पढ़ लो, माएं बहनें भी नमाज पढ़ें, पर्दे में रहना सीखें, इज्जत आबरू बचाएं। दुनिया बड़ी ताक में लगी हुई है आपके आबरू को नीलाम करने की। जवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, न तुम खुद किसी की तरफ अपनी बदनिगाही के शिकार बनो, न किसी और को ये जुर्अत हो कि तुम्हारे इज्जतों नामूस की तरफ नापाक नजर उठाए।